अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल रहे, बगैर वेट स्टॉक हुए और बगैर मसाइल के आप अपने आइडियल बॉडी वेट तक पहुंच जाएं और ट्रैक से ना हटें, तो इसके लिए मैं 5 सीक्रेट्स शेयर करूंगी। आप में से 70% लोग ये मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से या तो इनका वेट स्टक हो जाता है या जो वजन कम होता है वो सस्टेन नहीं रहता, दोबारा रीबाउंस हो जाता है, जिससे वो डिसहार्ट होकर डाइटिंग करना छोड़ देते हैं। डाइट प्लान जितना मर्जी अच्छा हो तब तक फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि ट्रैक ठीक नहीं होगा। सो विदाउट एंड डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इस ट्रैक का फर्स्ट सीक्रेट ये है, कैलकुलेट योर बॉडी वाटर रिक्वायरमेंट। पूरे दिन में कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पर। सो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी नहीं पीते, या तो आप ज़्यादा पानी पी लेंगे जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी, या कम पानी पिएंगे जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और डिहाइड्रेशन से विद इन 1 to 2 वीक्स आपका वेट जो है वो स्टक हो जाएगा और फिर आप जो है परेशान होकर डाइटिंग करना छोड़ देंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अपने वेट को अपने मल्टीप्लाई करना है विद फैक्टर 0.03। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 80 kg। 80 kg को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.03 से, जिसका आंसर है 2.4 लीटर। ये वाटर की रिक्वायरमेंट है 80 kg वाले पर्सन के लिए। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका वाटर इंटेक कितना आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकंड सीक्रेट इज फिक्स योर स्लीप साइकिल एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेट लॉस जर्नी। अगर आप डाइट प्लान भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इंटेक भी ठीक है, लेकिन स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो 90% चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट जीरो मिलेंगे। वेट स्टक रहेगा, एनर्जी लेवल लो रहेगा, सारा दिन क्रेविंग होती रहेगी। इसकी रीजन ये है कि हमारी बॉडी में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ये हमारी भूख और फीलिंग ऑफ फुलनेस को रेगुलेट करते हैं। जब हम 7 to 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो ग्रेलिन का लेवल बढ़ जाता है और लेप्टिन का लेवल जो है वो हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, जिससे भूख बढ़ जाएगी। खाना खाकर भी आपका पेट नहीं बढ़ेगा, तो फिर कैलोरिक डेफिसिट डाइट को फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 1 या 2 दिन तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक आप अपने ऊपर जबर नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि डेली फिक्स आवर्स पर सोएं और रात को लाइट जो है ऑफ कर दें। सोने से 1 से 2 घंटा पहले कुछ ना खाएं, ओवर थिंक कम करें और सुबह जल्दी उठें। ये सारी चीज़ें आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगी। एंड द थर्ड सीक्रेट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। इससे स्ट्रेस बढ़ता है जो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाएगा। कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस बॉडी में एक दफ़ा पैदा हो गई तो वेट कभी भी कम नहीं होगा। नींद डिस्टर्ब रहेगी, माइंडफुल ईटिंग नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें वेट कभी भी कम नहीं होने देंगी। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही बाकी सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनकी स्ट्रेस की वजह से वो अपना वेट कभी भी कम नहीं कर पाते और वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी वेट कम नहीं कर रही। ओवर थिंकिंग की मेन रीज़न होती है आप लोगों की रूटीन। मोबाइल में जो है कंटिन्यूसली आप शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है 10 to 20 सेकंड से ज़्यादा आप किसी वीडियो पर फोकस नहीं कर पाते। पूरा दिन इतना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर लेते हैं, जब सोने लगते हैं तो ब्रेन इसको अरेंज करके मेमोराइज नहीं कर पाता। तो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कोई भी वीडियो देखें तो उसे हमेशा पूरी देखें, लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर करें, स्क्रीन टाइम कम कर दें, बुक रीडिंग करें और इसके अलावा नेचर के साथ कुछ टाइम गुजारें। अपनी थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दें, जर्नलिज्म स्टार्ट कर दें, जिससे काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग आप कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो 50% तक प्रॉब्लम तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। द फोर्थ सीक्रेट इज सेलेक्ट अ प्रैक्टिकल डाइट प्लान। ऐसा डाइट प्लान हमेशा सेलेक्ट करें जिससे आप लॉन्ग टर्म तक बगैर किसी प्रॉब्लम के इजीली फॉलो कर सकें, राउंड अबाउट 6 मंथ तक इजीली। ये नहीं है कि जोश में स्टार्ट में आके आपने जो है ऐसा डाइट प्लान सेलेक्ट कर लिया जैसे कि कीटो डाइट होगी, फास्टिंग होगी, या ऐसा प्लान जिसमें राइस नहीं है, जिसमें रोटी नहीं है, क्योंकि घर में जो चीज़ डेली बनती है हम उसे लॉन्ग टर्म तक अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमेशा जो है स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जो होता है ये 1 या 2 वीक तो हम इजीली फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाता है। इससे फिर क्या होगा कि फॉलो कर लेंगे कभी, फिर कभी छोड़ दिया, चीट डे आ गया, गिल्ट में आकर ज़्यादा डाइटिंग कर ली, करते करते मेटाबॉलिज्म हो जाएगा स्लो और वेट स्टक हो जाएगा। इससे फिर बेहतर है कि ऑलवेज सेलेक्ट अ ईजी एंड बैलेंस डाइट प्लान जिसको आप इजी लॉन्ग टर्म तक लेकर चल सकें। एंड फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप एक काम शुरू किया है तो फिर इस पर स्टिक रहें। बेशक स्मॉल चेंजेस लेकर आए, लेकिन एक दफ़ा जो चेंज आ गया है उस पर कंसिस्टेंट रहें। रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंसी से ही आएंगे। आपने 1 मंथ डाइटिंग कर ली, 2 हफ्ते छोड़ दी, फिर 1 हफ्ते कर ली, इससे सिर्फ क्या होगा कि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और डिसहार्ट होकर आप जो है फिर दोबारा अपने पुराने ट्रैक पर चले जाएंगे। जो स्टेप आपने स्टार्ट किया है इससे बेहतर है उसको कंटिन्यू रखें। बिग थिंग्स टेक टाइम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और हमेशा रिजल्ट जो होते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीने में नहीं मिलते। कम से कम लाइफ में जब चेंज लेके आते हैं तो आफ्टर 6 मंथ आपको वो चेंजेस नज़र आना शुरू होते हैं। सो होप सो ये आप लोगों के पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे और डाइटिंग में आप लोगों के लिए बहुत
काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।